नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। स्टेट बैंक में घुसे चोर, 3 कंप्यूटर लेके फरार। मऊगंज में मिले नरकंकाल के मामले में आज हत्यारों का पुलिस ने किया खुलासा। अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या और बिरसा मुंडा जयंती पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा पुलिस ने 1 वर्ष पहले मऊगंज क्षेत्र के दुधमनिया जंगल में मिले नरकंकाल की अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मऊगंज के छोइया गांव के रहने वाले इंद्रलाल गिरी ने अपने लड़के विकास गिरी के गुम हो जाने की सूचना मऊगंज थाने में 5 अक्टूबर 2021 को दी थी। इसके बाद काफी तलाश के बाद भी युवक का पता नहीं चला। बाद में जांच के दौरान 5 फरवरी 2022 को इंद्रलाल गिरी के फोन पर सूचना दी गई कि दुधमनिया जंगल में एक कंकाल पड़ा है, जिसके पैंट, शर्ट, आधार कार्ड, अन्य कागजात पड़े हैं जो विकास गिरी के थे। मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। जांच में पाया गया कि यूनिस बख्श अंसारी पिता अब्दुल मजीद निवासी दुधमनिया और सरताज मोहम्मद जो सीतापुर में था, उन लोगों ने मिलकर विकास की हत्या की और शव को जंगल में फेंक दिया। दर्ज किए गए अपराध के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एसपी नवनीत भसीन पत्रकार वार्ता के माध्यम से खुलासा करते हुए बताया। 5 अक्टूबर 2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया तो वो विकास गिरी का बॉडी थी और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए। तो विभिन्न एंगल्स पर हम लोगों ने काम शुरू किया और हमने प्रयास किया कि कोई भी हमारा फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद किसी व्यक्ति तक हम पहुंचे तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा उसमें समय लगा। परंतु फाइनली हमारी टीम ने जो असली आरोपी है इसका यूनुस, उसको खोज निकाला और उसका एक साथी और है। इन लोगों ने पूरी घटनाक्रम ये बताया कि 2 तारीख को विकास गिरी हमारे यहाँ आया था और उसका उद्देश्य उन्होंने घटना का बताया कि हमारी बहन से इसका छेड़खानी करने का उद्देश्य था, तो इसको हमको पसंद नहीं आया। इसके चलते हम लोगों का इससे विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया और हमने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि विकास गिरी भी फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम करता था और आरोपी यूनुस भी जंगल विभाग में विभिन्न प्रकार के काम करता है, तो वन क्षेत्र की जानकारी होने से उन्होंने काफ़ी दूर उसको जाके एक जगह छुपा दिया था। इसलिए समय भी लगा बॉडी को मिलने में, ढूंढने में। और फाइनली इस टीम ने पूरा होमवर्क करते हुए ये केस ट्रेस किया। उसका कारण उनकी द्वारा बताया गया, जो अभी तक की पूछताछ में अपनी बहन से छेड़छाड़ करना बताया गया। और अभी एक आरोपी हमारी गिरफ्त में है, दूसरे आरोपी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। अतिशीघ्र हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है एसडीपी मऊगंज नवीन दुबे के नेतृत्व में, और इसलिए हम नवीन दुबे के लिए रिकमेंड करेंगे एडी साहब से रिकमेंडेशन लेटर के लिए, और इस टीम को हम लोग कैश रिवार्ड भी देने का घोषणा कर रहे हैं। स्टेट बैंक में बदमाशों ने चोरी करके पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन इससे पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। रीवा जिले के बदमाश पुलिस की नाक में दम कर रखे हैं। जहां राह चलते लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हैं, वहीं पलक झपकते ही ताला चटकाकर घरों से कीमती सोने चांदी की जेवर चुराकर बदमाश चंपत हो जाते हैं और पुलिस परछाई तक नहीं पकड़ पाती। एक बार फिर बदमाशों ने विश्वविद्यालय पुलिस को खुली चुनौती देते हुए स्टेट बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। खिड़की तोड़कर घुसे बदमाश 3 कीमती कंप्यूटर सिस्टम चुरा ले गए। गनीमत रही कि बदमाशों के हाथ नकदी नहीं लगी। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन बदमाश नकाब लगा रखे थे, जिसके चलते पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में भटक रही है। नवंबर 2022 एवं 14 नवंबर 2022 की दरमियानी रात में एक चोर 2 लोग मुंह बांध करके 2:05 से 6 मिनट के बीच में अंदर गए हैं और वहाँ का लगे हुए ताले तोड़े हैं। उसमें 3 कंप्यूटर सेट चोरों ने कर दिया है और सुबह जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ पर तत्काल फिंगरप्रिंट की टीम
डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफी का साइबर सेल पर ले जाकर वहाँ जांच की, FIR कायम कर ली गई है एवं विवेचना के सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ कैश भी गया? कैश नहीं जा पाया। क्या 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 है उसमें? 3 कंप्यूटर सेट, उसके साथ मॉनिटर है, माउस है, वही सब चीज़। घटना CCTV फुटेज में क्या दी हुई है? हाँ, CCTV फुटेज में है, लेकिन वो चूँकि मुँह बांध के रखा उन्होंने, इसलिए उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। और वहाँ जो भी साइंटिफिक टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसका इस्तेमाल करके शीघ्रतापूर्वक उसका खुलासा किया जाएगा। अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तौचट की रहने वाली ममता नामदेव ने पति पत्नी के आपसी झगड़े के चलते आत्महत्या कर लिया। वहीं मृतका के भाई लवकुश ने बताया, आए दिन झगड़े होते रहते थे, लेकिन उसकी बहन ने कभी कुछ नहीं बताया। भाभी से जरूर अपनी बातें शेयर करती थी। लवकुश ने बताया कि उसकी बहन का पति LG कंपनी में काम करता है और पूर्व में उसकी बहन से कार के लिए बोला था। उसके बाद तनाव हुआ और उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला अज्ञात है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। घटना ये है कि महिमा नामदेव जो है यहाँ ब्याही थी आपके धौचट में। वो उसका पति भी था, वो धान लेने गया था और यही उनका विवाद हुआ है, होगा तो वो विवाद वो बाद में पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा, वही उनका विवाद है। मतलब कुछ निशान है चोट वोट पे, ऐसा भी कुछ देखा गया बॉडी में, प्रथम देख किया? हाँ, वो बॉडी में दाढ़ी से और यहाँ तक का निशान है, पतला निशान है। अब वो काहे का निशान है कह नहीं सकते हैं, अज्ञात कारण है। के बारे में सर इसके पहले तो हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, है ना। अब वो कभी कभार लड़ाई दंगा होता था, एक आध बार बताई भाभी कि उनके बीच में ऐसा हुआ है, तब हो गया। वो पति पत्नी के बीच का है तो हमेशा होता रहता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी ये हमको आज बताई इस घटना के बारे में कि 8 तारीख को ये आई थी, बहन घर पे आई थी, तो मतलब वहीं घर में आई थी, तो भाभी से मतलब अपने बताई, ये भाभी जो है तो ऐसा ऐसा वो परेशान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा खूब करते हैं, कुछ ज़्यादा नशा करते हैं और आते हैं और परेशान करते हैं, मारते हैं। और इसके बाद जो है तो बोले कि मैं LG कंपनी में हूँ और 30,000 रुपये में पेमेंट हर महीने कमाता हूँ। मेरे को जो है तो साले ने 2 व्हीलर दिया है, मेरे को 4 व्हीलर अल्टो कार चाहिए। इस सब सारी बातें थी। और लेकिन ये जो सिस्टर थी मेरी, पता चला कि आपकी सिस्टर खत्म हो गई है। ये जो सिस्टर थी मेरी, वो जो है तो इनको नहीं बताई, मतलब हमको नहीं बताई, पर्सनली इनको बताई, उनको कसम दे दी थी भैया भाभी और पापा मम्मी से ना बताइए, क्योंकि वो गरीब हैं, कहाँ पाएंगे इतना पैसा, जो भी होगा हम झेलेंगे। इन्होंने बोला कि मैं वो करूँगा। और ये हमको कल जो है 2:48 मेरे पास फ़ोन आया, 1 मिनट, मेरे पास फ़ोन आया 2:48 कि भैया आप कहाँ हैं। उनके भाई का फ़ोन आया, अनीस नामदेव को। उन्होंने बोला कि भैया आप कहाँ हैं, तो मैं बोला मैं तो भाई गाँव में हूँ। बोले आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, संजय गांधी। तो हमने बोला संजय गांधी क्या हो गया, ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई। उन्होंने बोला नहीं आप आ जाइए, महिमा का कुछ, इतना बोल के फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो इसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, और गाड़ी मैंने स्टार्ट की, वहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश की। फिर 3 मिनट बाद फ़ोन आया, तो हमको ये बोला गया कि महिमा जो है तो फांसी लगा ली है और वो एक्सपायर भी हो गई है। तो हम बोले ठीक है। अब तुरंत हम वहाँ से निकले और भाई को अपने फ़ोन किए, बुआ के लड़के को, वो यहीं रीवा में था, घोड़ा चौराहे के पास। वो तत्काल यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गया, और जब हॉस्पिटल में आया तो देखा तो बॉडी बाहर कर दिया गया था, मतलब वहाँ सब दिखा के बॉडी बाहर कर दिया गया। मतलब इन्होंने जो है तो जब घर पे फांसी लगाई, वो इन्होंने ना एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना पुलिस को फ़ोन किया, और ना हमको बताएं। वहाँ से निकलने के बाद जब ये हॉस्पिटल पे आ गए, वो भी बाइक में लेके आए, डेथ बॉडी को बाइक में लेके आए हैं। और यहाँ आने के बाद जो है तो हमको फ़ोन किया गया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, जब यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। गले पे निशान। मुंडा की 147वीं जयंती पर आज शहर में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जहां बिरसा मुंडा की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में की मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर DP दुबे रहे व कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर लता द्विवेदी ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर केशरकली तिवारी व विवेक शर्मा रहे, जिन्होंने योद्धा नायक बिरसा मुंडा के जीवन व उनके संघर्षों को सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। धीरे धीरे वो जब बढ़ने लगे तो उनको लगने लगा
ये जो बाहरी हस्तक्षेप है, जनजातियों का जो मूल होता है वो जल, जंगल और जमीन, उसी को धर्म मानते हैं, उसी की वो पूजा करते हैं और उसी से जो उत्पादन होता है उसी से अपने परिवार का अपना भरण पोषण करते हैं। तो जब अंग्रेजी शासन आया तो जंगलों को काटकर वहां पर खेती के बारे में उन्होंने सोचा, रेल मार्ग के बारे में सोचा, जिससे वो प्रभावित हुए, उनका परिवार प्रभावित हुआ, उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा कि आप यहाँ से चले जाइए, हमसे छेड़खानी मत करिए, ये गलत है, जो आप कर रहे हैं प्रकृति के साथ वो गलत है। क्योंकि वो पेड़ पौधों को भगवान मानते थे और भगवान आदमी जिसको मानता है उसके पक्ष में आकर उसके विरोध में हो जाता है। तो अंग्रेज आइए अब आपको लिए चलते हैं निपनिया, जहां बहुजन समाज पार्टी द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा जिले के मुख्यालय से लगे वार्ड निपनिया में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता है, इस संबंध में भी आयोजकों के द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किस तरह से बिरसा मुंडा ने गरीबों के उत्थान और देश के लिए काम किया। मनाई जा रही क्या आज भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आज यहाँ निपनिया वार्ड क्रमांक 1 में रविदास मंदिर इस प्रांगण में हम लोग ने और यहाँ के आदिवासी और दलित समाज है वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग बताया जाता है कि भाई वो भगवान क्यों है और उन्होंने इस दलित और आदिवासी समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का त्याग, तो जन जागृति अभियान हम लोग शुरू किए हैं और पखवाड़ा जयंती हमारे हम लोग की चल रही है। ये 30 नवंबर सीएम राइज स्कूल रायपुर करचुलियान में बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत प्रणव प्रताप सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश कोरी, जनपद सदस्य राजेश केवट के साथ स्कूल के प्राचार्य, समस्त स्टाफ व बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह द्वारा छात्रों को खेल हेतु सामग्री प्रदान की गई। रिटायर्ड कर्नल गुररत्न सिंह जी रीवा में रह रहे हैं और ब्रिगेडियर हैं कई लोग जो भी और कहीं बस गए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, यही रायपुर के मैं जानता हूँ। इसलिए आप उस प्रतिभाओं को याद करके भी प्रणव जी के बताए रास्ते पर आप खूब मेहनत करें। पढ़ाई में कंपटीशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कंपटीशन तो आपको अपना तैयारी से ही करना पड़ेगा और ये मन में ठान के करना पड़ेगा कि हमको ये करना है। उसी तरह खेल में भी आपको बराबर रुचि लेनी चाहिए। एक कहावत है अंग्रेजी में कि एक हेल्दी माइंड जो है वेल्स मतलब आता है इन द हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड वेल्स इन द हेल्दी बॉडी। आपको स्वास्थ्य भी मजबूत रहना चाहिए, खेल कूद में भी बराबर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई में। इन्होंने तो अपने विषय बताया कि मैं एवरेज था, मैं तो एवरेज भी नहीं था। मैं 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन से अधिक कभी आया नहीं। के सामने भाषण देते था है, लेकिन खेल में मेरी बराबर रुचि रही और आपको जानकर खुशी हो कि हम सबके प्रयत्न से खेल में, तो क्रिकेट में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट था। क्रिकेट के 2 लड़के भारत वर्ष की टीम में खेल रीवा ईश्वर पांडे और अभी सेलेक्ट हुआ है लड़का कुलदीप सिंह, बॉलर है और न्यूजीलैंड जा रहा है इंडिया टीम की तरफ से। इसमें मेहनत और पढ़ाई का और कोई विकल्प नहीं है, मेहनत के अलावा। ये सीखने की अवस्था और ये समय आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। इसका सार्थक उपयोग
आप विद्यालय में गुरुजनों के बीच में उनके सिखाए हुए रास्ते को मानते हुए, जैसे अभी हमारे प्रणव जी ने कह रहे थे कि खेल के मैदान में भी आपको अपना कौशल दिखाना चाहिए। निश्चित तौर से खेल की बहुत भारी विधाएं होती, बहुत नियम होते, बहुत ताजे। आप ही से शुरू करूंगा। आप सबको पता है कि मैंने 2010 में एक इंजीनियरिंग की डिग्री, मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। मैं 3 साल दिल्ली में जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं यूएस में था, जहाँ पर मैंने अपना MBA और MSIT का कोर्स किया है। बॉस्टन में था। बात 2015 की है। मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर के साथ काफी सीनियर IAS का डेलीगेशन आया था, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने लीड किया था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। 2015 में फरवरी की बात है। तो क्योंकि मैं वो न्यूयॉर्क में बर्फ गिर रही थी, मैं बॉस्टन से बस से आया था न्यूयॉर्क में। मैंने फंक्शन अटेंड किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत इंस्पायरिंग था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर जो वहाँ पर जो सीनियर IAS ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था। तो वो बेसिकली क्या था कि बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए था, मध्य प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब जहां पर और ज्यादा नौकरियां हो, उसको इनविटेशन देने के लिए था वहां के लोगों के लिए। मैं जब रीवा शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इस बात का पता महापौर रीवा को तब चला जब वह खुद जाम में फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने खुद जाम खुलवाया और व्यवस्था बनवाई। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। वहीं पुलिस का काम सिर्फ वसूली करना रह गया है। बहुत हुआ तो ठेले वाले और ऑटो वालों को डंडा मार के भगा देते हैं। हालांकि 2 पुलिस वाले अकेले कर ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस बल बहुत कम है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यातायात में तैनात पुलिस वालों को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारकर घायल कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब VIP फंसते हैं तभी ये बातें सामने आती हैं। वहीं आए दिन आम आदमी इन समस्याओं से 2-4 होता रहता है। कल मूक बधिर विद्यालय में बाल दिवस का एक कार्यक्रम था 3:30 बजे। मैं 3:30 बजे वहाँ कार्यक्रम समाप्त करके लौटा। नगर निगम में एक आवश्यक बैठक थी। जब हम प्रकाश राय के पास पहुँचे, प्रकाश राय तक ही जाम लगा हुआ था। हम प्रकाश राय के पास पहुँचे तो वहाँ एकदम गाड़ी रुक गई। कुछ देर बैठे रहे गाड़ी में, फिर समझ में आया कि कोई ट्रैफिक हिल नहीं रहा। तो वहाँ से हम हमारे पार्षद साथी MIC के धनेश सिंह बघेल, स्वतंत्र शर्मा, संगठन के हमारे अमित चतुर्वेदी, ये सब लोग, हम लोग उसी वाहन में थे। हम लोग पैदल उतरे वहाँ से, और वहाँ से जब देखे तो बड़ा विकराल रूप था। नगर निगम के आगे तक दोनों साइडें गाड़ी एकदम जाम थी। मतलब आप सोचो कि पैदल निकलने के लिए आदमी के पास जगह नहीं थी कि किसी तरह निकल सके। हम लोगों ने वहाँ से जाम को हटाना शुरू किया, 2 लाइनें बनवाई, और धीरे 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 करके नगर निगम तक में आने में हमको 45 मिनट लगा। 45 मिनट में जब 2 लाइनें बनी तब, तो जो जाम में लोग फंसे थे वो बताए कि हम लोग 1-2 घंटे से फंसे हुए हैं। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था ट्रैफिक की थी। मैंने अपने जीवन में इस तरह का जाम कभी देखा ही नहीं। रीवा शहर में एक ट्रैफिक का आदमी किसी चौराहे में नजर नहीं आता है, एक पुलिस का आदमी कहीं पर चौराहे में नजर नहीं आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारी व्यवस्था कहाँ चली गई, ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न हो रही है। सिरमौर चौराहे में जाम लग जाता है, जय स्तंभ में जाम लग जाता है, अस्पताल चौराहे में जाम लग जाता है, स्टेचू चौराहे में, प्रकाश चौराहे में जाम लग जाता है। प्रकाश चौराहे में दोनों साइड ऑटो खड़े हो जाते हैं, स्टेचू चौराहे में ऑटो खड़े हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था तो पहले कभी नहीं थी। मतलब वर्तमान परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस के ऊपर, किसी का ट्रैफिक के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर सारी व्यवस्था नगर निगम को ही करनी है तो नगर निगम के हवाले हो जाए, ट्रैफिक के पुलिस वाले हम ही लोग करा लेंगे। जिले के मोहगंज थाने में आज 14 दिनों से फरार हत्या के एक आरोपी ने खुद को सरेंडर किया। बीते दिन आरोपी के घर पर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई से डरकर आरोपी की अक्ल ठिकाने आ गई और उसने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
दरअसल पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर बीच बाजार में लाठियों से पीट कर एक युवक की बेरहमी से हत्या की थी और फरार हो गया था। छोटेलाल गुप्ता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता वारदात के बाद से ही फरार था। पुलिस की टीम ने उसके घर पर आगाह भी किया था कि वह जल्द ही खुद को पुलिस के हवाले नहीं करता तो उसके घर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की जाएगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब आरोपी प्रिंस गुप्ता ने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो शनिवार को अल्टीमेटम खत्म होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम आरोपी के घर पहुंचकर उसके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की और अन्य अवैध संपत्ति का जानकारी जुटाई। पुलिस और प्रशासन की बुलडोजर वाली कार्यवाही से खौफ खाकर हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता ने आज थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे अपनी कस्टडी में लिया। वहीं छोटेलाल गुप्ता की हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जगह जगह दबिश दे रही है। मऊगंज में हुई हत्या की घटना में फरार आरोपी प्रिंस गुप्ता के यहाँ पर परसों जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई की थी और उनके अवैध जितने भी निर्माण कार्य अतिक्रमण थे उस पर जिला प्रशासन ने आइडेंटिफाई किया और पुलिस के सहयोग से पूरी टीम ने उस पर कार्रवाई की थी। इसका परिणाम ये रहा है कि वो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अभी जो भी ऐसे फरार आरोपी हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई प्लान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके उनके जो भी अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है शासकीय भूमि पर, उन पर हमारी प्लानिंग अभी जारी है। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जघन्य हत्या के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सहायक मीडिया प्रभारी अशोक प्रियदर्शी रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18/4/2021 को रात 1 से 2 बजे के मध्य जब मृतक और उसकी पत्नी रात में 9 बजे खाना खाकर रंजन गुप्ता के मकान की छत पर सोने के लिए चले गए थे, तभी अचानक आरोपी अभिषेक पाठक एवं बाल अपचारी सूरज कोल भी वहां आ गए। अपराध से धोने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। रात 9 बजे खाना खाकर रंजन गुप्ता की मकान की छत पर सो रहे थे। ये दोनों जो है मजदूरी करने बाहर से कहीं आए थे। अचानक आरोपी अभिषेक पाठक और एक साथ में बाल अपचारी जो है ये दोनों छत पे चढ़े और बलात्संग करने के आशय से इसके साथ प्रयास किए और मृतक जब जग गया तो मृतक के साथ मारपीट किए और चाकू से उसके पेट और सीने में मारा और उसको नीचे धीरे से गिर पड़ नीचे और उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद दोनों वहाँ से भाग गए। FIR लिखाएगी मृतक की पत्नी द्वारा और इसके बाद मामला पेश हुआ SC/ST कोर्ट में। SC/ST कोर्ट में इसमें आरोपी अभिषेक पाठक का ट्रायल SC/ST कोर्ट में चला है और जो बाल अपचारी उसका ट्रायल JJ बोर्ड में चल रहा है। यहाँ आरोपी अभिषेक पाठक के संबंध में ट्रायल खत्म हुआ और फैसला सुनाया गया है। उस फैसले में इसको हत्या के मामले में दोषी पाया गया है अभिषेक पाठक को और अवैध हथियार रखने के मामले में इसको दोषी पाया गया है और SC/ST एक्ट के तहत भी इसको दोषी पाया गया है और धारा 450 के तहत भी इसको दोषी पाया गया है और इसको
धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 302 के तहत आजीवन कारावास का और धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं SC/ST एक्ट के तहत इसको आजीवन कारावास, इस पर इसको दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। नमस्कार।